इंडिया के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, लेकिन हर साल इंडिया दूसरे देशों से करोड़ टन कोयला इंपोर्ट भी करता है। जब अपने पास इतना कोल है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और रशिया से कोल खरीदने की जरूरत ही क्या है? क्या इंडिया के पास कोल की कमी है या कोल इंडिया प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, या फिर इस कहानी का सच कुछ और ही है? आज इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि 4th लार्जेस्ट रिजर्व और कोल इंपोर्ट एक साथ कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर किसी देश के पास 400 बिलियन टन कोल रिजर्व है तो मतलब वो कोल कल से ही यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिजर्व का मतलब सिर्फ इतना है कि जमीन के नीचे कोल मौजूद है, उस कोल तक पहुंचना, माइनिंग करना, रेलवे बनाना, इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना, फॉरेस्ट क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन, ये सब अलग अलग चैलेंजेस हैं। यानी रिजर्व और यूजेबल कोल दोनों एक ही चीज नहीं होते। लेकिन मान लीजिए ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गई, तब भी इंडिया कोल इंपोर्ट करता है। कई लोग कहते हैं कोल इंडिया प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहा है, लेकिन डाटा कुछ और ही कहता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इंडिया ने 1,047 बिलियन टन कोल प्रोड्यूस किया था। ये देश का अब तक का हाईएस्ट प्रोडक्शन है। तो प्रॉब्लम प्रोडक्शन भी नहीं है, लेकिन इसी साल इंडिया की टोटल डिमांड लगभग 1.24 बिलियन टन के आसपास पहुंच गई। डिमांड अभी भी प्रोडक्शन से ज्यादा है। इस गैप को भरने के लिए इंपोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों, ये भी पूरी स्टोरी नहीं है। असली ट्विस्ट अब आता है। अगर मैं कहूँ कि कोल भी अलग अलग टाइप के होते हैं तो शायद बहुत लोग हैरान हो जाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो कोल यूज होता है उसे थर्मल कोल कहते हैं, लेकिन स्टील बनाने के लिए कम्प्लीटली अलग कोल चाहिए जिसका नाम है कोकिंग कोल। और यही इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया के पास थर्मल कोल काफी है, लेकिन हाई क्वालिटी कोकिंग कोल बहुत कम है, और बिना कोकिंग कोल के स्टील बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। इसी वजह से इंडिया को ऑस्ट्रेलिया और कुछ दूसरे देशों से कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी इंडिया कोल इसलिए इंपोर्ट नहीं करता क्योंकि उसके पास कोल नहीं है, बल्कि इसीलिए करता है क्योंकि उसके पास सही टाइप का कोल कम है। लेकिन मिस्ट्री अभी भी खत्म नहीं हुई। इंडियन कोल में ऐश कंटेंट काफी ज्यादा होता है, मतलब सेम वेट में कोल से कंपैरेटिवली कम एनर्जी मिलती है, जबकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के कोल कम ऐश और ज्यादा एनर्जी देता है। इसी वजह से कुछ पावर प्लांट और इंडस्ट्रीज इंपोर्टेड कोल यूज करना प्रेफर करती है। यानी कभी कभी महंगा कोल खरीदना भी प्रॉफिटेबल होता है क्योंकि उससे एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन एक और रीजन है जो शायद सबसे इंटरेस्टिंग है। इंडिया का ज्यादातर कोल झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल जैसे ईस्टर्न स्टेट में आता है, लेकिन बहुत से बड़े पावर प्लांट्स कोस्टल स्टेट में बने हुए हैं। अब सोचिए, तमिलनाडु के किसी पावर प्लांट को झारखंड से हजारों किलोमीटर रेल से कोल लाना पड़े और उसी प्लांट को इंडोनेशिया से शिप के थ्रू कोल सस्ता मिल जाए, तो कंपनी क्या चूज करेगी? कई केस में इंपोर्टेड कोल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से डोमेस्टिक कोल से भी इकोनॉमिकल पड़ता है। यानी प्रॉब्लम सिर्फ कोल की नहीं, लॉजिस्टिक की भी है। अब पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। इंडिया कोल इंपोर्ट इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसके पास कोल नहीं है। इंडिया इंपोर्ट इसीलिए करता है प्रोडक्शन के बावजूद डिमांड बहुत ज्यादा है। स्टील इंडस्ट्री को हाई क्वालिटी कोकिंग कोल की जरूरत पड़ती है। इंपोर्टेड कोल की क्वालिटी कई बार बेटर होती है और कई कोस्टल पावर प्लांट के लिए इंपोर्टेड कोल ट्रांसपोर्ट के हिसाब से सस्ता पड़ जाता है। इसीलिए दुनिया का 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व होना और कोल इंपोर्ट करना, दोनों फैक्ट एक साथ बिल्कुल सही हो सकते हैं। ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, बल्कि इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी और लॉजिस्टिक का कॉम्बिनेशन है। अब जब भी कोई कहे इंडिया के पास इतना कोल है फिर भी इंपोर्ट क्यों करता है, तो जवाब सिर्फ एक वर्ड नहीं है। जवाब है डिमांड, क्वालिटी, कोल टाइप और लॉजिस्टिक्स। और शायद इसीलिए कोल की ये मिस्ट्री पहले नजर में इतनी सिंपल लगती है, असल में उतनी है नहीं।